हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को हम क्या गिफ्ट दें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो कान्हा जी का बाल स्वरूप हैं और बच्चों को क्या बड़ों को भी जन्मदिन पर गिफ्ट की अभिलाषा जरूर होती है, क्योंकि गिफ्ट पाने से उन्हें एक खुशी मिलती है। वैसे तो लड्डू गोपाल भगवान हैं, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो बाल स्वरूप में भी हैं। अगर आप उन्हें कुछ गिफ्ट देंगे तो एक अलग ही खुशी उन्हें मिलेगी। तो आज जानेंगे कुछ ऑप्शन जन्माष्टमी पर हम उन्हें क्या गिफ्ट दें। सबसे पहले आता है बांसुरी। आप अपने लड्डू गोपाल को उनके जन्मदिन पर एक बांस की बांसुरी अवश्य दें। बांसुरी उन्हें स्वयं जगत पिता यानी कि महादेव ने उन्हें दी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यानी कि लड्डू गोपाल को बांसुरी ही बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें बांसुरी अवश्य गिफ्ट करें। अगले नंबर यानी कि नंबर 2 पर आती है गाय, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो ग्वाले हैं, गाय से बहुत प्रेम करते हैं, गौ माता से बहुत प्रेम करते हैं। और वैसे भी जिन दिनों में हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, उन दिनों में गौ माता ही उनकी सेवा करती हैं। जब हम उन्हें भोग नहीं लगा पाते हैं तो गौ माता का ये दूध वो पीते हैं। इसीलिए अगर आपके पास गाय नहीं है तो गाय उन्हें अवश्य ही गिफ्ट करें। नंबर 3 पर आते हैं अष्टसखा। लड्डू गोपाल को उनके अष्टसखा बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि वे ग्वाल बालों से बहुत प्रेम करते हैं और माखन मिश्री भी वो उनसे मिल बांट कर ही खाते थे, इसीलिए उन्हें अष्टसखा अवश्य ही गिफ्ट करें। नंबर 4 पर आती हैं अष्टसखी। ग्वाल बालों के बाद जिनसे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो आती हैं अष्टसखी, जिनके साथ वो क्रीड़ाएं करते थे, उनकी कभी मटकी फोड़ देते थे, कभी उनके साथ रासलीला रचाते थे, तो उन्हें भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। जिनमें आती हैं राधा, विशाखा, ललिता, इंदुलेखा, चंपक लता, सुदेवी, तुंग विद्या और चित्रा सखी। नंबर 5 पर आते हैं बर्तन। आप लड्डू गोपाल को उनके भोग के बर्तन भी गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिन बर्तनों में हम लड्डू गोपाल को बर्तनों में भोग लगाते हैं वो अलग ही होते हैं, इसलिए आप बर्तन भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं मोरपंख। कृष्ण जी को मोरपंख बेहद ही प्रिय है, इसीलिए आप उन्हें मोरपंख भी गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब काले नाग को उन्होंने मारा था तो उन्हें सर्पदोष लग गया था और मोरपंख सर्पदोष से उनकी रक्षा करता है, तो आप उन्हें मोरपंख भी गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 7 पे आता है झूला, क्योंकि कृष्ण जी के जन्मदिन यानी कि जन्माष्टमी पर हम उन्हें झूला झुलाते हैं, इसलिए आप उन्हें झूला भी गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 8 पर आता है खिलौने। बाल गोपाल यानी कि बच्चों को खिलौने बेहद प्रिय हैं, इसीलिए आप उन्हें खिलौने गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाथी, घोड़ा, मोर, तोता, कुछ भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। लाइट वाले, बैटरी वाले, कैसे भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 9 पर आते हैं टॉफी चॉकलेट, क्योंकि बच्चों को टॉफी चॉकलेट बेहद प्रिय होते हैं, इसलिए आपने टॉफी चॉकलेट भी गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 10 पर आते हैं ड्रेस। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप उन्हें ड्रेस भी गिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम ड्रेस गिफ्ट लेते ही रहते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर भी हम उन्हें नई ड्रेस पहनाते ही हैं, तो आप उन्हें ड्रेस भी गिफ्ट कर सकते हैं, साथ में उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 11 पर आता है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख से हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, इसीलिए आप उन्हें दक्षिणावर्ती शंख भी गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 12 पर आता है चांदी की पायल, क्योंकि जब लड्डू गोपाल चांदी की पायल यानी कि घुंघरू वाली पायल पहनकर चलते हैं तो झुनझुन की आवाज से पूरा घर चहल पहल हो जाता है, इसीलिए आप उन्हें पायल भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप उन्हें आर्टिफिशियल पायल भी गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 13 पर आता है कान के बूंदे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल यानी कि कान्हा जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है, इसीलिए आप उन्हें सोने के बूंदे, अगर आपका बजट अच्छा है तो सोने के बूंदे, नहीं तो आर्टिफिशियल बूंदे भी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 14 पर आता है वैजंती माला, जो कि हमारे कन्नू यानी कि कान्हा जी लड्डू गोपाल को वैजंती माला बेहद प्रिय है, तो आप उन्हें वैजंती माला भी गिफ्ट कर सकते हैं या तुलसी की माला भी गिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 15 पर आता है तुलसी का पत्ता और माखन मिश्री। अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है या आपका बजट कम है तो आप उन्हें माखन मिश्री, जो उनका बेहद प्रिय है और
सारी चीजें एक तरफ और माखन मिश्री का भोग लगाकर भी आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ में एक तुलसी का पत्ता उन्हें अवश्य ही गिफ्ट करें, क्योंकि और गिफ्ट सब एक तरफ हैं लेकिन तुलसी का पत्ता उन्हें बेहद ही प्रिय है। इसके पीछे एक कहानी भी है, छोटी सी मैं आपको बताती हूँ कि जब सत्यभामा से नारद जी कान्हा जी को ले गए थे, यानी किशन जी को ले गए थे, और जब सत्यभामा ने उन्हें दोबारा लेना चाहा नारद जी से, तो उन्होंने उनसे कहा कि उनके वजन के बराबर उन्हें सोना गिफ्ट करो। तो सारी द्वारिका का जब उन्होंने सोना भी रख दिया पल्ले में, तो भी पल्ला ऊपर नहीं उठा। लेकिन जब रुक्मणी जी ने एक तुलसी का पत्ता पल्ले पर रखा तो कान्हा जी का पल्ला ऊपर उठ गया। तो इसीलिए तुलसी का पत्ता उन्हें बेहद प्रिय है, तो तुलसी का पत्ता भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऑप्शन जो आप अपने लड्डू गोपाल को गिफ्ट कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी आपके दिमाग में आए आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट की तो कोई कमी नहीं है, बड़े हो या बच्चे सभी को गिफ्ट बहुत ही पसंद आते हैं। तो लड्डू गोपाल का जन्मदिन है, आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कि उनका बेड हो गया, पंखा और कुछ भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।